ओम श्री गंगणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को तिल चौथ की या माघी चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार माघ की चौथ 29 जनवरी को पड़ रही है। माघ की चौथ में 3 कथाएं प्रचलित है। वैसे तो बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन 3 कथाएं ऐसी हैं जिनके पढ़ने मात्र से आपका सोया हुआ भाग जाग उठेगा। व्रत वाले दिन आप इन 3 कथाओं को या इनमें से कोई एक कथा जरूर पढ़ें और सुनें और सबको सुनाएं। माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ व्रत पड़ता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। यह व्रत संतान के जीवन में आने वाली हर संकट और बाधा से उन्हें बचाता है। इस दिन संकट हरण गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इसे संकटी चतुर्थी और तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। ज्योतिष में 12 राशियों का वर्णन है। ये 12 राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आज के दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों को सकट चौथ की इन 3 कथाओं में से कोई एक कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। आप तीनों कथाओं को भी पढ़ या सुन सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कथा इस प्रकार से है। माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भी भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से से उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत करने लगीं, क्योंकि उस दिन गणेश चतुर्थी का ही दिन था। जिस प्रकार माँ पार्वती को उनका पुत्र फिर से वापस मिल गया, उसी प्रकार सभी माताओं को उनका पुत्र की लंबी आयु ऐसे ही प्राप्त होती रहे। जय माता दी दोस्तों।